जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दुनिया में सबसे भयंकर युद्ध या लड़ाई की बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़ी लड़ाई में महाभारत का नाम लिया जाएगा। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो महाभारत के बारे में ना जानता हो या पूरी तरह से अनजान हो। भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने महाभारत के बारे में ना सुना हो, क्योंकि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई में ब्रह्मांड के सबसे भयानक और विनाशक हथियारों से यह युद्ध लड़ा गया था। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत युद्ध में कौन कौन से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहला नाम आता है सुदर्शन चक्र का, जिसका पूरे ब्रह्मांड में कोई तोड़ नहीं। प्राचीन कथाओं और शास्त्रों के अनुसार सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में माना जाता है। सुदर्शन चक्र मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों का हथियार माना जाता है, जो आवश्यकता होने पर उनकी तर्जनी अंगुली में प्रकट हो जाता है और एक बार प्रयोग करने पर यह लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। तो आखिर यह सुदर्शन चक्र आया कहां से? शास्त्रों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव की हजारों वर्षों तक तपस्या की। विष्णु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुछ भी मांगने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण हेतु, असुरों के संहार हेतु भगवान शिव से एक ऐसा शक्तिशाली हथियार मांगा जिससे सभी दानवों को, असुरों को मारा जा सकता हो, जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई तोड़ ना हो। तब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को जो भी लक्ष्य दिया जाता है वह बिना उसे समाप्त किए वापस नहीं आता है। महाभारत में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के पास यह सुदर्शन चक्र था। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र माता पार्वती को भी दिया था, जो बाद में माता ने आदिशक्ति दुर्गा अवतार को दे दिया। इस प्रकार विष्णु के अलावा यह सुदर्शन चक्र माता दुर्गा के पास भी है। अगला हथियार है त्रिशूल। त्रिशूल हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव को अति प्रिय और बेहद खतरनाक हथियार है। भगवान शिव जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ त्रिशूल अवश्य रखते हैं। यह भी माना जाता है कि इस हथियार का प्रयोग महाभारत और रामायण काल दोनों में ही किया गया था। एक कथा के अनुसार त्रिशूल वही हथियार है जिससे भगवान शिव ने अपने ही पुत्र श्री गणेश का सर गलत फहमी के कारण धड़ से अलग कर दिया था। एक डंडे पर 3 भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार भाले या चाकू लगे होते हैं, जो काफी खतरनाक होते हैं। अगला हथियार है पाशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह ही पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव का अति विनाशक अस्त्र माना जाता है। यह हथियार इतना घातक माना जाता है कि यह पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता है और इसीलिए इस हथियार को अविश्वसनीय रूप से बेहद खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि यह दिखने में एक तीर की तरह होता है, जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग ही किया जाता है। तो अब बात आती है महाभारत में यह अस्त्र किसके पास था। तो दोस्तों आपको बताते हैं, भगवान शिव ने यह विनाशकारी अस्त्र, जिसका नाम पाशुपतास्त्र है, महाभारत के नायक अर्जुन को दिया था। लेकिन अति विनाशकारी होने के कारण अर्जुन ने इस हथियार का उपयोग महाभारत के युद्ध में नहीं किया, क्योंकि यदि इस हथियार का प्रयोग कर लिया जाता तो यह पूरी दुनिया को ही नष्ट कर सकता था। अगला हथियार है ब्रह्मास्त्र। पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र को बेहद भयानक और खतरनाक अस्त्र माना जाता है। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हथियार है और इसीलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र है। यह रामायण काल में भी मौजूद था। इसे काफी घातक हथियार माना जाता है। एक बार ब्रह्मास्त्र यदि किसी पर छोड़ दिया जाए तो फिर इसे रोक पाना बेहद मुश्किल होता था, लेकिन इसे चलाने वाला इसे वापस भी बुला सकता था। इसके लिए उसे विशेष विद्या की आवश्यकता होती थी। इसको बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता था। ब्रह्मास्त्र उस काल में किसी परमाणु बम से कम नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, इस हथियार के प्रभाव से वह जगह 12 वर्षों तक के लिए बंजर हो जाती है।
उस जमीन के आसपास जीवन का अस्तित्व नहीं रहता है और वहां रहने वाली महिलाएं बांझ हो जाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों के पास ब्रह्मास्त्र था और उन दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, परंतु इसके होने वाले घातक परिणामों को जानते हुए महर्षि व्यास ने आकर इनको टकराने से रोक लिया था। हालांकि बाद में महर्षि व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा वापस बुलाना नहीं जानते थे और वह ऐसा नहीं कर पाए, जिसके कारण हजारों निर्दोषों को जान से हाथ धोना पड़ा और जिसके कारण अश्वत्थामा को श्राप मिला। फलस्वरूप उन्हें ताउम्र धरती पर भटकने का श्राप प्राप्त हुआ। रामायण काल में भी जब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाद पर करना चाहा, तब श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसके इस्तेमाल का सही समय नहीं है। और अगला हथियार है ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा भी भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हथियार है। ब्रह्मा के सबसे शक्तिशाली हथियारों में एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। महाभारत काल में परशुराम, भीष्म, द्रोण और कर्ण के अलावा अश्वत्थामा और अर्जुन, इन सभी के पास यह हथियार उपलब्ध था और इन्हें चलाने का ज्ञान भी इन्हें प्राप्त था। इन सभी ने इस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किए थे, जिसके बाद में उन सभी को यह हथियार प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र भयंकर गर्जना करने वाला अस्त्र माना जाता है, लेकिन किसी ने भी महाभारत युद्ध के दौरान इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। अगला अस्त्र है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु के प्रमुख हथियारों में एक माना जाता है। नारायण अस्त्र में लाखों घातक मिसाइलों की शक्ति समाहित थी। ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार नारायण अस्त्र लक्ष्य की तरफ निकल जाए तो फिर इसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर इस हथियार का उपयोग किया था, लेकिन भगवान कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने पांडवों और उनके सभी योद्धाओं को इस हथियार से बचने का उपाय बता दिया था। उन्होंने बताया कि जब यह हथियार पास आए तो जमीन पर लेट जाओ, और यह एक प्रकार से हथियार की शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाना या फिर आत्मसमर्पण करने जैसा था। कृष्ण ने यह भी बताया था कि इस हथियार का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। अगर फिर कोई इसका इस्तेमाल दोबारा करता है तो उसे अपनी ही सेना खोनी पड़ सकती है, और इसीलिए इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं किया गया था। अगला हथियार है वज्र। महाभारत युद्ध में कौरवों के पास विशाल सेना थी और एक से एक महान योद्धा थे। वही पांडव भी कम शक्तिशाली नहीं थे। कर्ण के पास वज्र था और वह वज्र से अर्जुन को मार देना चाहता था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और सभी पांडव अभिमन्यु के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कौरव रात में पांडवों पर हमला कर सकते थे। भगवान कृष्ण को यह बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने भीम को उसके राक्षस पुत्र घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रात के समय में राक्षसों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में जब कौरवों ने पांडवों पर हमला किया तो घटोत्कच काल बनकर उन पर टूट पड़ा और घटोत्कच से बचने के लिए दुर्योधन को वज्र का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यह थे कुछ खास हथियार जो महाभारत के युद्ध के समय प्रयोग किए गए थे, जो कि आज के हथियारों से काफी बेहद खतरनाक हथियार माने जाते हैं। यह हथियार आधुनिक युग के परमाणु हथियारों से भी भयानक और खतरनाक थे, जो भयंकर तबाही मचाने की शक्ति रखते थे। आधुनिक समय में इस तरह के हथियार भले ही कल्पना माने जाते हो, लेकिन इन हथियारों की जानकारी कई रिसर्च और प्राचीन महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।